गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैंने लास्ट असाइनमेंट को आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया था, तो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई विल एक्सप्लेन दोज प्रॉपर्टीज़ टू यू मोस्टली, और जो कुछ रह जाएंगे आई होप यू कैन डू इट ऑल बाय सीइंग दीज प्रूफ्स। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी। तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ लिनियरिटी। लिनियरिटी में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर कोई भी एक फंक्शन गिवन है एक्स टी, तो उस फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक्स टी का हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी गिवन फंक्शन एक्स टी। एक्स टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ टी और ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा। आप जो भी टर्म दें, मतलब ये टाइम डोमेन में है, एंड द रिजल्टेंट इक्वेशन विच विल गेट आफ्टर फाइनली सॉल्विंग दिस इट विल बी नोन एज फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स। आप इस एफ और एक्स की जगह कोई भी एक टर्म ले सकते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर हमने कोई इक्वेशन ले रखा है कि a1 x1 t, लेट सपोज कि x1 t को अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट वी विल गेट x1 ऑफ ओमेगा। सिमिलरली अगर हम x2 t का लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हमें मिलेगा x2 ओमेगा, है ना। इस ऊपर वाले फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से बस हमने x1 t को x1 ओमेगा, x2 t को x2 ओमेगा कर दिया। अब अगर हमें क्या, और इस लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अंदर आता क्या है कि इफ वी टेक द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 x1 t प्लस a2 x2 t, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास? a1 x1 ऑफ ओमेगा प्लस a2 x2 ऑफ ओमेगा। ये ऐसा कि अगर ये टर्म है और अगर हम इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें ऐसा a1 x1 ओमेगा प्लस a2 x2 ओमेगा इस टर्म में मिलेगा। इस डबल एरो का मतलब ये होता है कि यही सेम चीज़ रिवर्स भी काम करेगी। मतलब अगर हम ये टर्म लेते हैं और अगर हम इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो हमें ये टर्म मिलेगा। यानी दिस इज एन इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी शिफ्ट हो सकता है, एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं आप लोग को एक प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि हम एक्चुअली कर कैसे रहे होते हैं। इसके प्रूफ में क्या आएगा? जैसे हमने ले लिया एक फंक्शन a1 x1 t, ठीक है। अब देखो, मैं इसको पूरा, बस कुछ करना नहीं होता इनके प्रूफ्स में, बस जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ना, आप उन्हीं को ब्रेक करके लिखते जाओ। जैसे कि हमने क्या लिया इस टर्म में? फूरियर ट्रांसफॉर्म। यही तो करना चाह रहे हैं हम, इसके साथ क्या कर रहे हैं? इस टर्म में अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। ये इस लाइन का स्टेटमेंट है एंड वी नीड टू प्रूव इट जस्ट। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS से स्टार्ट करेंगे तो व्हाट वी विल डू? वी विल टेक द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 x1 t प्लस a2 x2 ऑफ t। अगर हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? एक एक करके हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म को इसी फॉर्मूले में आप बिठाते जाओ, तो बिठाएंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो ये xt था, फॉर नाउ दिस होल हैज बिकम ये पूरा टर्म। तो ये पूरे टर्म को एज इट इज लिख दो, a1 x1 t प्लस a2 x2 t, और इसके बाद क्या टर्म लगा हुआ है? एक्सपोनेंशियल का टर्म। तो हम वो पूरा टर्म भी लगा देते हैं। ये बस हो गया। अब इसके बाद अब क्या करना है? देखो, हमें बस इन दोनों टर्म्स को a1 x1 t के साथ मल्टीप्लाई में एक बार ये आएगा और a2 x2 t के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक बार ये टर्म आएगा। तो बस इन दोनों को ब्रेक करके एक एक करके लिख दो। a1 x1 ऑफ t इंटू ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस a2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a2 x2 t ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये आ गया। अब आप देखो, a1 और a2 एक्चुअली क्या है? दीज आर द टू कॉन्स्टेंट्स।
तो हम कॉन्स्टेंट्स को कभी इंटीग्रेशन में तो रखते नहीं हैं, कॉन्स्टेंट्स हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर होती हैं। जो वेरिएबल्स टर्म है, यानी जो टी के टर्म में जिस भी टर्म के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, बस वही टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आती है, बाकी टर्म्स बाहर। तो जो कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट को हम a1 बाहर आ जाएगा और वैसे यहाँ पर a2 भी बाहर आ जाएगा। तो अब आप देखो a1 और ये टर्म क्या बचा मेरे पास, x1t e की पावर माइनस j ओमेगा टी। अब अगर इसी टर्म को ऊपर ध्यान से देखो तो ये और ये टर्म सेम है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर xt है, यहाँ पर x1t है। तो जो हम इसे क्या बोल रहे थे, f ऑफ ओमेगा, x ऑफ ओमेगा, तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, x1 ऑफ ओमेगा, और सामने कांस्टेंट है एक a1। वैसे ये टर्म क्या बन जाएगा, a2 x2 ऑफ ओमेगा। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, a1 ऑफ x1t प्लस a2 ऑफ x2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू a1 x1 ओमेगा प्लस a2 x2 ओमेगा। सेम, दिस हैज बीन प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल सा है, इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ है नहीं और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप इन प्रूफ्स को बस टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से देख लो ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा। इट विल बी मेमोराइज जस्ट एज इट इज़। आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम a1 x1t में फूरियर ट्रांसफॉर्म a1 x1 ओमेगा होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पढ़ेंगे तो f ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार प्रूफ्स के साथ ध्यान से रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज होती जाएंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग कर लेते हैं। टाइम शिफ्टिंग, अब टाइम शिफ्टिंग में क्या था हमारे पास फॉर्मूला, जैसे ये लिनियरिटी के लिए स्टेटमेंट था, वैसे ही टाइम शिफ्टिंग के लिए स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम टाइम से शिफ्ट करना है, ये x ऑफ t एक टाइम ही तो है, x ऑफ t इज अ टाइम, अगर हम इसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में शिफ्ट करें तो हमारा क्या बनेगा। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट। यही करा हमने, क्या करा है, इस t को जो पहले t था उसे हमने t नॉट टाइम से शिफ्ट कर दिया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब एक्चुअली इसका स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हम इसे टाइम से शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है e की पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट x ऑफ ओमेगा। यानी जो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ t का x ओमेगा होगा, लेकिन अगर इसी f ऑफ t में हम x ऑफ t माइनस टी नॉट यानी टी नॉट टर्म से अगर इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे फॉर्मूले x ऑफ ओमेगा में एक सामने फ्रीक्वेंसी का टर्म e की पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट ऐड हो जाता है। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ। अब देखो स्टेटमेंट बस डायरेक्टली लिखते जाओ एज इट इज जैसा था। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम f ऑफ इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इस टर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो निकालना है, तो चलो लिख लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस टी नॉट e की पावर ऑफ माइनस j ओमेगा टी dt। यही टर्म है हमारा, है ना, x ऑफ t माइनस टी नॉट को हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये रहा, जो भी xt है उसके साथ e की पावर माइनस j ओमेगा टी ऐड कर दो, तो मेरा x इस बार xt की जगह मेरा पूरा अंदर स्टेटमेंट ही क्या है, x ऑफ t माइनस टी नॉट, तो इसके साथ मैंने e की पावर माइनस j ओमेगा टी ऐड कर दिया। अब देखो हमें जैसे ही इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या होता था, जो अगर एक टर्म है तो हम उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते थे, पर अगर उसके अंदर और भी कुछ टर्म्स हैं तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को ही सब्स्टिट्यूट करते थे किसी अनदर वेरिएबल से। तो यहाँ पे भी हम वही मैथमेटिक्स का वही टर्म यूज़ करने वाले हैं। लेट t माइनस टी नॉट को हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल a ले लिया, t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू a, मैंने माना कि t माइनस टी नॉट a है। तो अब t माइनस टी नॉट से अगर हम t निकालना चाहें तो t क्या निकलेगा, t इक्वल्स टू a प्लस टी नॉट। सिमिलरली अगर मैं इसका dt निकालूँ क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स टू डी ए। टी नॉट तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हम इस टी को शिफ्ट कर रहे थे, 1 2 3 4, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए हमने इसे टर्म को कंसिडर ही नहीं करा, डी टी इक्वल्स टू डी ए लिख दिया डायरेक्टली। अब यहाँ तक तो आ गए। अब हमें यानी इस इक्वेशन में जहाँ भी हमें डी टी मिलेगा हमें उसे डी ए शिफ्ट करना है और टी माइनस टी नॉट को ए। तो बस अब वापस से इसी वाले इक्वेशन पर वापस से आ जाओ। तो अब जब हम जैसे इस इक्वेशन पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, इट विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या है, x ऑफ t माइनस टी नॉट, तो ये क्या होगा x ऑफ a
और उसके बाद अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, तो अब ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए प्लस टी नॉट, ए प्लस टी नॉट, और ये क्या है डी टी। अब ध्यान रहे हमने डी टी को भी, जब इन पूरे सबको चेंज करा है तो डी टी को भी साथ के साथ चेंज करेंगे, तो डी टी विल नाउ बिकम डी ए, तो अब ये बन जाएगा डी ए। ये टर्म आ गया हमारे पास। अब इसे क्या करना है, हमें इसे बस फर्दर ब्रेक करना है। अब देखो इसे ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आगे नेक्स्ट लाइन में, क्या बन जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, बस जो पहले वाले जो दो टर्म थे, ये जो लास्ट के जो टर्म है, इनको एक एक करके बस ये जो पूरा जो एक्सपोनेंशियल है ना, इस पूरे एक्सपोनेंशियल को बस हम ब्रेक करेंगे। ई की पावर माइनस जे ओमेगा ए आएगा और दूसरी बार ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट। एक्सपोनेंशियल में जो प्लस होता है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के दो अलग अलग टर्म्स को हम अगर एक साथ लिखना चाहें तो प्लस, तो अब इसी प्लस को तोड़ेंगे तो दो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो बस वही लिखना है। तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ ए इंटू ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा ए इंटू ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट, जे ओमेगा टी नॉट डी ए, ये बन गया। अब इसमें देखो ये जो टी नॉट है, पहले मैंने बोला था टी नॉट क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इसीलिए ई की पावर जो भी ये जो पूरा टर्म हो जाएगा ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आता है, तो हम इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन से चलो बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ए ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा ए डी ए। अब देखो इस वाले इक्वेशन को ध्यान से, अब इस वाले इक्वेशन में इस पार्ट को देखो, बस ये पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ए ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा ए डी ए। अगर इसी को फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से मैच किया जाए तो क्या कोई डिफरेंस है, इसमें एक्स ऑफ टी ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी और यहाँ पर एक्स ऑफ ए ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा ए डी ए, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पहले टी वेरिएबल था अब ए वेरिएबल है, तो वेरिएबल कुछ भी हो हमारे पास तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ही आएगा अल्टीमेटली। तो यानी ये हमारा क्या बन जाता है, ई की पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट और ये टर्म एक्स ऑफ ओमेगा। अब आप देखो हमारे पास स्टेटमेंट में यही था, हमें यही निकालना था, एंड वी गॉट इट। ये रहा स्टेटमेंट, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू फूरियर ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा, और हमारे पास प्रूफ होके फाइनली ये टर्म आ गया। तो दो टर्म मैंने आप लोग को प्रूफ करके दिखा दिया है, बाकी के टर्म आप लोग कोशिश कीजिए, बाकी तो और दो ही रह रहे हैं। जैसे टाइम शिफ्टिंग है वैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग भी हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, अब सारी कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो ये आप लोग सब करके देखिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन टेक्स्ट मी।